मनुष्य को जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा परिक्रमा का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इस यात्रा को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा परिक्रमा करने से प्राप्त होने वाले फल। एक, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। 2, मानसिक और शारीरिक शुद्धि नोट्स। नर्मदा परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक कठिन तपस्या भी मानी जाती है। इस दौरान व्यक्ति लंबी दूरी पैदल चलता है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ होता है और मन को भी शांति प्राप्त होती है। यह यात्रा आत्मसंयम और साधना का प्रतीक है। 3, भगवान शिव और देवी नर्मदा का आशीर्वाद। नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि नर्मदा की परिक्रमा करने से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करता है, उसे शिवलोक में स्थान मिलता है। 4, सुख, समृद्धि और शांति अर्थ। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से नर्मदा परिक्रमा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। परिक्रमा करने से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भक्त को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। 5, पूर्व जन्म के दोषों का निवारण। नर्मदा परिक्रमा करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हों या ग्रह दोषों के कारण कठिनाइयां बढ़ रही हों, तो नर्मदा परिक्रमा करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा करने के नियम और विधि। 1, परिक्रमा का आरंभ और समापन। नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक या किसी अन्य पवित्र स्थल से शुरू की जा सकती है और वहीं पर समाप्त की जाती है। 2, पैदल परिक्रमा का महत्व। पारंपरिक रूप से नर्मदा परिक्रमा पैदल की जाती है, लेकिन आजकल कुछ लोग साधनों का भी उपयोग करते हैं। 3, नियमों का पालन। परिक्रमा के दौरान सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और नियमित भजन कीर्तन करना आवश्यक माना जाता है। 4, दक्षिण से उत्तर की ओर परिक्रमा। परिक्रमा की दिशा दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर होती है। इसे डाकिनी परिक्रमा भी कहा जाता है। नर्मदा परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना और तपस्या का मार्ग है। यह परिक्रमा करने